क्या हुआ जब अचानक रात दूर की चुपचाप राम मंदिर में घुस गई। फिर जो चमत्कार हुआ, रोंगटे खड़े हो गए। में कई सारे चमत्कार देखने को मिले हैं, जिससे यह साबित की जगह पर गीतों का दिखाना, कई जगह पर भालू का प्रकट होना, प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ एक वानर का चलना और साथ ही साथ मंदिर के गर्भगृह में वानर की मौजूदगी। कई ऐसे बड़े चमत्कार राम मंदिर में देखें जो शक शक्कर में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चल रही है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में रहने 24 जनवरी के दिन अयोध्या में जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा। किसी जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दिन देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थी और जब सभी ने रामलाल की उसे मूर्ति को देखा तो उनकी प्यारी सी मुस्कान सभी के दिलों पर छा गई। जिस मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाया उसका भी कहना था मूर्ति के भाव बदल गए हैं, मुस्कान बदल गई है, मानव मूर्ति के अंदर प्राण आ गए। इसीलिए हिंदू धर्म प्रतिष्ठा का महत्व अयोध्या में शक्ति से आम श्रद्धालुओं के लिए प्रभु श्री राम के द्वार खोल दिए गए और श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गई और तकरीबन 5 लाख लोगों ने 23 जनवरी को राम लाला के दर्शन किए। उमेश और मंदिर जाना चाहते थे क्योंकि उनके पिता भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने कर सेवा में भूमिका निभाई थी। उनके पिता अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण नहीं देख पाए, लेकिन अपने पिता की एक तस्वीर साथ में लेकर वह अपनी पत्नी और 12 साल की बच्ची के साथ अयोध्या रवाना हो गए। उनका मन ना था, लेकिन उमेश को इस बात का 29 जनवरी के दिन देखने लायक रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्हें महसूस हो रहा था अब नगरी में आ गए, क्योंकि त्रेता युग में अयोध्या को देवताओं का नगर कहा जाता है। जब भगवान विष्णु ने और उनकी लीला को उनकी आंखों से देखा, जब प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए, तब सभी नगरवासी भी सरयू नदी में समाहित हो गए, क्योंकि वह सभी देवी देवता ही तो थे। जब उमेश और सी अयोध्या नगर की भव्यता को दिखा कि होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई सामना चलता है अगर किसी उसे शहर की प्रगति का माध्यम बनता है। ऐसे ही अयोध्या में इस प्रकार से रहा था, वैसे ही वहां पर प्रगति साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन जब उमेश और सीमा अपनी 12 साल की बच्ची के साथ राम मंदिर पहुंचे, तब वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी। शाम का समय था और इधर-उधर भगदड़ मच रही थी। पुलिस प्रशासन जैसे तैसे भीड़ को काबू करने में लगा था, लेकिन भक्त प्रभु श्री राम के इतने दीवाने थे कि वह तो बस किसी भी तरह बस एक झलक रामलाल के दर्शन करना चाहते थे। इस बीच उमेश जी भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लाइन में लग गए। तकरीबन 4 से 5 घंटे उन्हें लाइन में लगा पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सभी भक्त एक दूसरे के साथ में थे। सभी के मन में राम बसे थे, इस सभी के अंदर राम सिंह। सभी भक्त बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उसे लाइन में लगे हुए थे और हमें 4 से 5 घंटे के पश्चात रामलाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसे समय रात्रि की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रामलाल के दर्शन किए और क्योंकि उन्होंने कर सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था होने के कारण रात्रि के समय मंदिर की शंकर के मंदिर के बाहर लौट रहा था। किसी भी मेरी 12 साल, लेकिन भीड़ में उसे हम प्रभु श्री राम का जब से मंदिर से बाहर आ गए और जब हमने देखा कि हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है तो हमारे भी होश उड़ गए। चारों तरफ देखने पर केवल और केवल भीड़ नजर आ रही थी और बच्ची का कोई अता पता नहीं था। हम चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे और हर लोगों को हमने उसका फोटो भी दिखाया, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर वह कहाँ पर है। और चारों तरफ भारत कटे हुए लगे और देखते ही देखते तकरीबन रात के 12 बज गए, लेकिन हमारी बीच पता नहीं चला कि आखिर वह घड़ी मंदिर, लेकिन हमारी बच्ची कहीं लापता हो गई है। पवन कुमार, हम आपसे विनती करते हैं, इसे प्रभु श्री राम का कार्य मानकर हमारी बच्ची का किसी ने किसी तरह पता लगाना। कोई हमें सब पहुंचने वाला मोचन हनुमान जी प्रॉपर्टी खड़े हो गए, लेकिन अभी भी उनकी बेटी नहीं मिल पाई थी। वह इसे हनुमान जी का संकेत मान रहे थे
जिसके बाद उन्होंने उसे बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया और वह बंदर के पीछे पीछे चल दिए। देखे देखे उसे बंदर का पीछा करते करते उन्होंने 1.5 किलोमीटर का सफर पूरा किया और वह फिर से अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। रात्रि के समय दर्द हो चुका था, अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन वह बंदर हर्षिता के रुमाल को राम मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी बच्ची मंदिर के अंदर मौजूद हो। अब उमेश और सीमा के सामने अब इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सुबह तक उन्होंने इंतजार किया, उन्हें प्रभु श्री राम जी से उम्मीदें थी, संकट मोचन हनुमान जी। और जब प्रथाकल बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी, ऐसा लग रहा था इतनी भीड़ में और बच्ची को कैसे ढूंढ ले। तो उमेश और घाटे खड़े अपने हाथ में उसे बच्ची को लिए खड़े हुए थे। उनका कहना था कि यह बच्ची शायद रात मंदिर में है।